गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बाहर ही था। वेंट टू जिम आफ्टर द मार्केट एंड देन वाज आउट फॉर डिनर ऑल्सो। कुछ काम भी था शाम को, बट ये रहा कुछ था नहीं वैसे, कुछ चेंज इन पोजीशन। तो मैंने अभी मार्क करके रखा है क्या हुआ था। ये लिया था पोजीशन इधर से, ऑब्वियसली व्हेन आई टेक द पोजीशन व्हाट पुट्स हियर, एंड तभी ऊपर आ गया टिल 330। सो दिस वाज माय आइडिया 960 अराउंड। जो नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ कल। गैप डाउन होके वो ऊपर 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 ही आता रहा। आइडिया वाज कि इसके ऊपर जाए अगर, इधर भी एक 930 940 दिन का भी हाई बना लिया था। अगर ये भी क्रॉस होता 925 तो आई वुड हैव थॉट ऑफ एग्जिटिंग, बट उधर ही रुक गया। सो व्हाट आई डिड वाज कि क्लोजिंग प्राइस से ऊपर आज आता अगर सुबह, तो आई वुड बी एग्जिटिंग। पर हुआ गैप डाउन, तो गैप डाउन होके वेट किया एंड आई जस्ट जूम इन द पोजीशन पार्ट ओनली। तो गैप डाउन हुआ एंड आई वेटेड वेटेड वेटेड। इधर जब हाई पे था तब लगा कि ओके गेट्स लेट्स गेट रेडी, अभी ये कैंडल क्लोज पे या फिर एटलीस्ट नेक्स्ट कैंडल क्लोज पे कर ही देंगे। बट सिंस इट क्लोज्ड बिलो 900, so I waited for one more candle, and the next candle was a big red with a new low, and it kept on going with the next candle. और अब तो वेट करते हैं। Looks like the support might get respected again, as you can see, पूरा sideways. This is the support. I hope it breaks, and it doesn't matter if it doesn't, because वैसे भी ना शायद पूरा डीके हो गया है। Why is this not opening? Oh, उसका लेआउट नहीं हुआ था। हाँ, so I am getting 15 points, maybe 15 to 20 points, and index should be having like 46 points. So there is a huge difference here, as you can see, 45 points and about 19ish points here. So DK, पूरा DK। and अगर देखा जाए तो फ्यूचर्स का क्या हाल है जब से मैंने बाई किया है। So this is where I bought. Futures is also down, so doing futures would have been better. जो मैं बोलता हूँ कि डेरिवेटिव्स में कुछ सब में दोनों में सेम इफेक्ट होगा, तो फ्यूचर्स इज लाइक 55 पॉइंट्स डाउन, 59 पॉइंट्स डाउन एज ऑफ नाउ, सो लेट्स से 60 पॉइंट्स डाउन, एंड वेयर आई एम राइट नाउ इज लाइक 25 पॉइंट्स। सो या इतना डीके हुआ, बट क्यों हुआ? यस्टरडेज ट्रेंड वाजंट अ डाउन ट्रेंड, इट वाज साइडवेज, और मैंने होल्ड भी किया। तो आइडियली दिस डजंट कम, दिस डजंट हैपन। मेरी स्ट्रैटेजी में ये होता नहीं है। वैसे मैं लॉस वाला पोजीशन नेक्स्ट डे निकल ही जाता है, बट सिंस कल गैप डाउन होके फिर ऊपर आया, तो वी कैन नॉट इग्नोर द गैप डाउन। ओ मैन, ये फिर से वापस सारे ड्राइंग्स आ गए। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली आई रिमूव ऑल दीज ड्राइंग्स बिकॉज देर आर आई गेस लाइक व्हाट, ओ 9 ड्राइंग्स ही है। ये पता नहीं 2 चार्ट लेआउट ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अभी वीडियो से पहले ही बनाया था और ये इसको ज्वाइन कर दिया इसने, बट नेवर माइंड। तो लेट्स सी, दिस सपोर्ट इज सपोज टू बी द लॉन्गेस्ट सपोर्ट एवर। कितनी बार आया ये? मतलब 5 टाइम्स तो इधर ही दिख रहा है, ऑब्वियसली 4 टाइम्स। ओ नो नो नो, इट इज लाइक 1 2, let's consider this also, 3 4 5 6 7 8th time it is coming here at like trying to break 22,800 22,750 वाला लेवल। oh my god, there is one more here। so बस देखते हैं ये सपोर्ट कब तक टिक पाता है। वेरी बिग सपोर्ट। एंड since there was December was a minor negative month for me, January was a good amount of negative month for me, Feb has been minus 3 lakhs if I'm not, yes, minus 3 lakhs for now। so I think दिस कुड बी इट द ट्रेंड। मैं 2-3 महीने तो फैक्टर इन करता हूँ, तो मे बी इफ दिस इज नॉट दैट वन, बट जो जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है, तो आई थिंक देयर शुड बी अ ट्रेंड एनी टाइम सून, बिकॉज थोड़ा मैं पैटर्न पहले से जानता हूँ कि कब साइकोलॉजी ब्रेक होता है, कब इनडिसिप्लिन शुरू हो जाता है। तो वही वाला पैटर्न अभी, जब मैं पहले क्विट कर देता था, मैं पहले कुछ ना कुछ गलतियां करता था, वो वाला पैटर्न बना हुआ है। दिस इज जस्ट मतलब एक पैटर्न, एक एस्टिमेशन, एक काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन। इट डजेंट मीन कि आ जाए ये पूरा फेब्रुवरी भी मेरा पैसा चला जाए, मार्च में शायद ट्रेंड आए या फिर मार्च में भी ना आए, ये वी कैन नॉट से दैट।
but the more time it takes for the trend to come, the bigger that trend will be. That we cannot deny. Let's check the comments. ओके सो द सोल्यूशन इज कि जैसे कि मैं एक टाइम था जब मैं भी 100 क्वांटिटी करता था। एक टाइम आया फिर मैं 1000 क्वांटिटी करता था। तब 100 था, तब मेरा ऐसा था कि मैं 1000 करता होता तो इतना पैसा मिलता। स्टॉप दैट। हाँ मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 अभी भी 10,000 क्वांटिटी कर रहा हूँ। 10,000 कर रहा हूँ अभी मैं 1000 क्वांटिटी करता। फॉर एग्जाम्पल माई पी एन एल वुड बी लाइक 16,000 राइट नाउ। 16-17,000 जितना चल रहा होता, तब मैं सोचता था कि यार मैं 10,000 क्वांटिटी कभी करूँगा, एक ज़ीरो लग जाएगा पीछे। बट डोंट डू दैट। वॉट यू शुड बी फ्रॉम सिंस यू स्टार्टेड वन लॉट से, तुम आओ कहीं भी लॉट पे, यू शुड कैलकुलेट इट बेस्ड ऑन पॉइंट्स में। अभी भी जैसे कि मैं बोलता हूँ कि पॉइंट्स में ही देखो। क्यों? क्योंकि तुमने जो बैक टेस्ट किया है, जब निफ्टी फॉर एग्जाम्पल 22,500 से 22,000 आई, तो तुमने बैक टेस्ट में क्या लिखा? 500 पॉइंट्स मुझे मिले। फिर निफ्टी 22,000 से लॉसेस दिया, तुमने क्या लिखा? मेरा 70 पॉइंट्स गए, मेरे 100 पॉइंट्स गए। तो वाई आर यू मिक्सिंग इट अप विद द पी एन एल? योर बैक टेस्ट वॉज नॉट डन। इन केस इट इज़ डन बेस्ड ऑन ऑप्शंस, यू आर फ्री टू डू दैट। मतलब उसमें भी पॉइंट्स देखो, मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ। या फिर आपने अगर बैक टेस्ट ऑप्शंस पे किया है, आर के बेस पे किया है कुछ, तो आर देखो। मनी से बैक टेस्ट तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि द क्वांटिटी यू बैक टेस्टेड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। Obviously, if the back test has worked, if the strategy has worked, you are going to increase the quantity. So that way only look at the points. So that is what I do. मुझे अभी 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता ये फिगर क्या होता है, क्योंकि वो 10,000 है। अभी वो जैसे कि मैक्स प्रॉफिट इन माय स्ट्रेटजी आई बिलीव वुड हैव बीन लाइक 1200 पॉइंट्स एक ट्रेंड में। तो मैं थोड़ी ऐसा देखूंगा कि मुझे 1.2 CR मिल रहा है, तो I wouldn't be looking at on that day also I'll be looking at 1200 points. Okay, this is my max profit वाला trade, I'll still keep it open. So that is the idea. Points के साथ देखो, because that's how you have back tested what you are doing. Just figure it out कि what you are doing different from a back test, so that will help you a lot. Yeah, sure, you can connect with me on X, but I'll give you a heads up to everyone कि क्या होता है चैट जीपीटी में। since there is this thing strategy tester. ओके, आई एम जस्ट लेटिंग एवरीवन नो कि इधर होता है पाइन एडिटर। पाइन एडिटर एक कोडिंग लैंग्वेज है। आई कुड बी रॉन्ग, हाँ, मैं बोलने में मतलब मैं भी बेसिक सीखा हूँ, ऐसे ही सीखा हूँ, मैं कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं इसके बारे में। तो व्हाट इट डज इज कि इधर आप अपना स्क्रिप्ट डाल सकते हो। तो कोई भी अगर स्क्रिप्ट आप ले लो ना स्ट्रैटेजी टेस्टर वाला, तो उसका छोड़ो यार, मतलब देख लेना स्ट्रैटेजी टेस्टर वाला स्क्रिप्ट इधर आ जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू चैट जीपीटी, टेल इट कि चलो फॉर एग्जांपल यू वांटेड के ईएमए में एक क्रॉसओवर मिल रहा है तुम्हें, तो यू कैन टेल इट कि आई मेक अ स्ट्रैटेजी टेस्टिंग इंडिकेटर विद टू ईएमएस where long signal comes when there is a golden crossover and a short signal comes whenever there is the faster moving average is below this or whatever conditions you want. Now what you can do, there will be a pine editor पे पूरा एक pine script आ जाएगा, you paste it here, you click the add to chart here and that's it, that's done. You get a back test। और अगर आपके पास प्रीमियम, वो जो हाईएस्ट प्रीमियम वाला वर्जन है, सो द कॉस्टलियर वन, देन यू कैन बैक टेस्ट टिल अप टू लाइक 16 ईयर्स। आई गेस 2009 से बैक टेस्ट आ रहा है, तो दैट वुड बी हाँ 16 ईयर्स। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। एंड बस यही है, तो इसको भी बढ़ा देते हैं क्योंकि ये आज कुछ ओह ओ इट ब्रोक द 22,800। ये अच्छा हुआ यार, दिस वॉज एविडेंट, दिस वॉज प्रिटी एविडेंट। अगर आज ये रिकवर हो जाता ना, तो ये फेक ब्रेकडाउन हो जाता, जो सुबह लगा था कि फेक ब्रेकडाउन हो रहा है इन द फर्स्ट कैंडल, बट इट सक्सीडेड में भी, अभी टिके तो अच्छा है। एंड what was I saying? हाँ, so then you get a strategy testing indicator. Now you are not happy with the results. Now you suddenly see something else like parabolic SAR. तो you tell chat GPT in that same chat, उसका जो होगा ना उसमें डालो कि add parabolic SAR to this indicator. I want a long signal. Then change your criteria ना, rules. What you need to tell them
टू रूल्स, लॉन्ग कब है, शॉर्ट कब है. इफ द स्ट्रेटेजी इज नॉट स्टॉप इन रिवर्स, यू टेल हिम लॉन्ग एंट्री, लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री, शॉर्ट एग्जिट. जो रूल्स तुम बोल दोगे उसको एग्जैक्टली exactly जो भी हो, बस चेक कर लेना कि व्हेन यू पुट इट इन द पाइन एडिटर स्क्रिप्ट हियर एंड द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग, मतलब जो लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल्स आ रहे हैं वो एज पर हाउ यू वांटेड इट ऐसे है या नहीं. फिर देर इज वन मोर गाइडेंस आई वुड लाइक टू गिव कि उसमें एरर्स आएंगे. वेन एवर यू पुट पाइनेटर देर माइट बी चांसेस कि उसमें एरर दिखाएगा कि ये नहीं है. कॉपी दैट एरर, गो टू चैट जीपीटी अगेन, टेल देम आई गॉट दिस एरर, फिक्स इट विल फिक्स इट. यू हैव अ फ्री असिस्टेंट. वाई वर्कआउट ऑन योर, मतलब खुद मैन्युअली बैक टेस्ट क्यों करे, एक असिस्टेंट है पूरा सब कुछ बना के दे रहा है ना. तो दैट इज दैट. एंड नेक्स्ट कमेंट, getting calls because of this thing. It is falling now. My curious about how you got into. My father was a trader. I was against trading. Like if you say 3 to 4 years back, I was against trading. I would be happily telling that. See, look at this, everybody loses in trading. If someone is telling me कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई वुड बी टेलिंग देम कि मत करो, यू विल इवेंचुअली लूज मनी. Even if you are trading, investing, whatever you do, that was my mindset. And cut down, I realized that people lose, 90% people lose because of not having a strategy. It's not the market which is doing that to you, it is you doing that to yourself. So स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बैक टेस्ट होनी चाहिए, और वो बैक टेस्ट को फॉलो, मतलब जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए. बाकी आई हैव डन जस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बस मैं वार्सिटी से पढ़ा. मैं एक्चुअली फ्यूचर्स में कर रहा था एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑप्शंस ऑन वार्सिटी सिंस ट्विटर वाज फुल ऑफ ऑप्शंस ट्रेडर्स. तो मैं भी सोचा आई शुड रीड अबाउट इट. मतलब तब भी ऐसा माइंडसेट था कि ऑप्शंस में तो पैसा ही नहीं बनता है. इवन आई वाज सेइंग दैट कि फ्यूचर्स में बनता है, ऑप्शंस में तो पूरा डिके हो जाता है. दैट इज प्योर गैम्बलिंग, यू आर गैम्बलिंग अगेंस्ट टाइम. सारे जो मुझे अभी बोल रहे हैं ना लोग, वो मैं खुद सोचता था कि ये तो यू आर गैम्बलिंग अगेंस्ट टाइम, दिस इज ऑल गैम्बल. मतलब कि उसका प्रीमियम तो जीरो हो जाता है. फिर वार्सिटी में पढ़ते पढ़ते, ऑप्शंस थियरीज पढ़ते पढ़ते पता चला कि okay, this is not how it is. The premiums are actually safe. You are not taking the right strike price. तो समझा वो भी. फिर I have this one more book. I think I can show it to you. Just a second. Just a minute. This is the thick book which I have, which is named, okay, I'll options. Is it coming right here? Yeah, options. Oh ये उल्टा है, I won't be able to see. Okay, I'll just read it. Oh ये उल्टा ही है. Option strategic investments by Lawrence G. McMillan. So this, what is this? Pages like 1000 plus pages. This is what I read. This is the advanced version of Varsity. क्योंकि इसमें ना for example I'll say calendar spreads. If for example there is calendar spreads, oh, there is a follow-up strategy, as you can see. So for every strategy there is a, see, there is call buying. So why buy, risk and reward for the call buyer, which option to buy, advanced selection criteria, follow up action, एंड फर्दर कमेंट्स. मतलब उसके लिए तो दे मेक 30 पेजेस तो उसके ऑप्शन बाइंग में दे दिए. स्ट्रेटेजीज का तो अलग 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 सबका ग्राफ, सबका कैसे फॉलो अप एक्शन में क्या बेटर रहेगा, मतलब कितने सारे फॉलो अप एक्शन हो सकते हैं उस स्ट्रेटेजी के. सो व्हाट आई एम नॉट डूइंग एनी स्ट्रेटेजीज बट स्टिल आई रेड इट. तो मुझे पता चला कि ऑप्शन प्रीमियम्स का कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो are you not watching data? Which data? FIDA data that I watch every evening. 8 बजे आ जाता है सेंसिबल पे. You too should watch it. And oh, why is it okay? It is refreshed. 50 points सभी मिल रहे. How much are we going here? 90 points. So the premiums have decayed just like these
flowers behind me have decayed over time that I got in on the Valentine's Day. And that's it for the day. I think let's wrap up. लंबा हो गया आज भी. कल सेंसिबल पे नेगेटिव कमेंट्स ऑन माय, like not negative comments on my trading style, that is fine, that is obviously universal, that is going to come, but personal comments on family और ऐसे jokes लिख रहे थे, because sensible was allowing anyone to come with an anonymous name, कुछ भी नाम लिख दो, कुछ भी comment डाल दो, it just comes here, and nobody was there to moderate it, so I have to individually flag each comment. So there was disrespectful comments, there were abuse, there were threats, there were what was going on. So 3 to 4 days back, I told them, they asked me to flag it. So I must be flagging like 50 comments a day. And suddenly yesterday, someone made a comment about my family and all, stupid people. So what happened was, I asked the sensible support team to sent a screenshot to them and saying that please remove this toxicity. They are like, yes, you can. I'll just escalate your issue to the moderator, and you can. In the meantime, you can flag the comment. I said I already flagged the comment as soon as I saw it. As soon as it got posted, it is still there. This is the screenshot. Well, I didn't tell them, but it was still there, and I'm even sharing the screenshot that there is this comment, and he's like, flag it, and so I was like, okay, in the meantime, I'll just stop sharing my live positions. And that's why I posted it on X. It blew up a bit, and they fixed it. So the moderator, they kept a moderator. Any comment would now go pass through a moderator. The comment stays pending as soon as you comment, which is a good feature because the freedom given to such people was being misused, and now they need to wait. It's not a live chat session like the fast it used to be, the way it used to get like 50 comments as soon as the PNL turns from green to red. The craziness will move away, the toxicity will move away, which will be very good for some useful and important discussions. And that it's good they took up the action, as sensible is crazily good, man. The initiative that they bring up about sharing the live PNL, about the verified PNL. So earlier what it used to be before the live PNL, or daily PNL has been going on since a long time, but before live and daily, people used to post their screenshots. Now there was no other option. They used to post their screenshot and get away with an edited screenshot or something. They used to lure people. So what used to happen was behind the scenes, I'll show you a screenshot that, for example, I made today 4 lakhs 27,000. I have not even booked it, but I'll just post a screenshot that, see, input my puts I'm getting in. Tomorrow these puts go away. Tomorrow market rises and these puts I have not booked anything. I'm not going to share that screenshot. Now it's over. Now I'll be telling people I booked 4 lakh. I got 4 lakh. I'm not even saying booked. See, I got 4 lakh in these puts. Then I'll be going, someone will be messaging me that how did you do it. I'll tell them 5,000 rupees per month, join my course, and so this thing, telegram channel for you. So this is how people get lured. This is why SEBI is important. This is why sensible might have saved more people than SEBI by bringing in this live PNL and daily PNL, verified PNL, to be honest. And a great initiative, great company, and I hope they reach their targets. I hope they go ahead with their initiative of doing, bringing sensible where they have to be. And it's great to see such action, quick action, and such quick efforts taken for just one user like me. So thankful to them, and thankful for that platform, which is why I have so many followers, about to be 10,000 on X, which is why I'm on YouTube. It all started with sensible, just one. I don't know. I saw it like, oh, live share. Okay, let's just start it. From there to here in the last like 7ish months, it was crazy time. And that's that for the day. And sensible positions are live again. You can watch them there for today, and see you tomorrow. Goodbye. Take care.